हेलो एवरीवन। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि समाचार पत्र जो आज का समाचार पत्र है 9 सितंबर 2021 का, उसमें प्रमुख खबरें जो दी गई हैं उनके बारे में जानेंगे जो आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले जो है रबी का सीज़न आने वाला है, तो रबी की 6 फसलों का सरकार द्वारा मोदी कैबिनेट के द्वारा एमएसपी उसका बढ़ा दिया गया है। तो किन किन फसलों का बढ़ाया गया उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि गेहूं का जो दाम बढ़ा है 40 रुपये प्रति कुंटल बढ़ा है। मतलब पिछली बार जो गेहूं का दाम था 1975 रुपये प्रति कुंटल था, अब की बार 2015 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का दाम हो गया। कितनी फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया? 6 फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। इसमें दिया गया कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने गेहूं समेत रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। साथ ही गन्ना किसानों के लिए भी 290 रुपये प्रति कुंटल के भाव को मंजूरी दे दी। मतलब कि गन्ना का जो मूल्य है वो 290 रुपये प्रति कुंटल हो गया। लेकिन यूपी से कोई मतलब नहीं, उत्तर प्रदेश में आपका 315 रुपये से 325 रुपये प्रति कुंटल गन्ना का दाम अभी भी है। तो उत्तर प्रदेश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो जारी किया गया है रबी सीजन के लिए 2022-23 के लिए गेहूँ का एमएसपी जो है 2015 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। और उसके बाद चने का जो है वो 5230 रुपये प्रति कुंटल, मसूर का 5500 रुपये प्रति कुंटल है, सरसों का 5050 रुपये प्रति कुंटल है, जौ का 1635 रुपये प्रति कुंटल और सूरजमुखी का भाव 5441 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। तो ये इन चीज़ों से संबंधित था। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों में जो गन्ना की कीमत है 315 से 325 रुपये प्रति कुंटल है। जिस तरह से उसका क्वालिटी होती है गन्ने की, उसी हिसाब से उसका एमएसपी रखा गया है। इसमें भी दिया गया है हिंदुस्तान में गेहूं समेत कई फसलों का एमएसपी बढ़ा। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना बढ़ा ये देखा जाता है, परसेंटेज कितना वृद्धि हुई ये भी देखा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अगला जो आपका है इसमें कि यूपी बोर्ड अंक सुधार परीक्षा के पहले दिन हिंदी का पेपर। मतलब कि जो आप लोगों के द्वारा यूपी बोर्ड की परीक्षा में अंक सुधार के लिए फॉर्म भरा गया था, उसमें जो है दिया गया है कि कब कब कौन पेपर होगा। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक परीक्षा 2.25 घंटे की होगी। अंक परीक्षा सुधार सिर्फ लिखित होगी। प्रतियोगात्मक परीक्षा में पूर्व में मिले अंक ही मान्य होंगे। प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों को बोर्ड मौका देगा। तो इसमें से देख लेते हैं कितने 2895 छात्र छात्राएँ देंगी परीक्षा। 8 बजे सुबह, 10:15 बजे तक पहली एवं दोपहर 2 से 4:15 तक दूसरी पाली में परीक्षा होगी। 9 परीक्षा केंद्र परीक्षा के लिए लखनऊ में बनाए गए हैं। बोर्ड की ओर से विस्तृत सारणी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। परीक्षा कार्यक्रम क्या है? 18 सितंबर में पहली पाली हाई स्कूल प्रारंभिक हिंदी होगी। दूसरी पाली में इंटर प्रारंभिक हिंदी होगी। 20 सितंबर को पहली पाली में हाई स्कूल की अरबी, फारसी, पॉली, इंटर का संगीत गायन, वादन और नृत्य कला। दूसरी पाली में हाई स्कूल संगीत गायन होगा। 21 सितंबर को पहली पाली में हाई स्कूल का गृह विज्ञान, इंटर में उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, असम व अन्य भाषाएँ। दूसरी पाली में बही खाता एवं लेखाशास्त्र होगी। 22 सितंबर को पहली पाली में हाई स्कूल की चित्रकला, रंजन कला, इंटर की सैन्य विज्ञान। दूसरी पाली में इंटर का कंप्यूटर, गृह विज्ञान, व्यापारिक संगठन, पत्र व्यवहार आदि। 23 सितंबर को पहली पाली में हाई स्कूल की संस्कृत, इंटर कला की चित्रकला। दूसरी पाली में हाई स्कूल की संगीत, वादन, इंटर अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल आदि। 24 सितंबर को जो है पहली पाली में हाई स्कूल की अंग्रेजी होगी। और उसके बाद जो है 25 सितंबर को पहली पाली में हाई स्कूल का वाणिज्य, इंटर अरबी, फारसी एवं पाली। दूसरी पाली में हाई स्कूल की सिलाई, इंटर की अंग्रेजी। 27 सितंबर को पहली पाली में हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान। 28 सितंबर को पहली पाली में हाई स्कूल का कृषि, इंटर का गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी। दूसरी पाली में हाई स्कूल का रसायन विज्ञान, इतिहास। 30 सितंबर को जो है पहली पाली में हाई स्कूल की विज्ञान, इंटर का मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र। 4 अक्टूबर को पहली पाली में हाई स्कूल की गणित, दूसरी पाली में इंटर का अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान। 6 अक्टूबर को दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की नागरिक शास्त्र की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो एक कार्यक्रम था आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा। अब अगला जो है लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किया शेड्यूल, ऑनलाइन ऑफ कैंपस होगी काउंसलिंग। बीएड काउंसलिंग जो है 17 सितंबर से जारी की जाएगी। आप लोग अपनी काउंसलिंग कराइए। और उसके बाद जो है इसमें क्या क्या लगेगा उसमें बताया गया है। कितने राउंड में काउंसलिंग होगी? 4 राउंड में काउंसलिंग होगी। क्या क्या इसमें कहा गया है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले ज़रूरी दस्तावेज देख लेते हैं जो इसमें आवश्यकता होगी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, प्रवेश परीक्षा
के आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड की प्रति, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट का प्रमाण पत्र, आरंभ से आहर्ता तक सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र, कैटेगरी सब कैटेगरी वेटेज प्रमाण, सरकार द्वारा जारी कोई भी मूल फोटो पहचान पत्र, आधार, डीएल, वोटर आईडी आदि कोई भी, 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, फीस की रसीद भी अपने साथ रखनी होगी। तो जो आपने फॉर्म फिल किया था उसकी रसीद भी रखनी होगी। तो इतने आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। और क्या क्या इसमें कहा गया है इसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराकर शुल्क व अग्रिम शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय चुन सकते हैं। काउंसलिंग संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड है। अभ्यर्थी अपनी रैंक के अनुसार पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम वेबसाइट पर जल्द उपलब्ध होगा। प्रोफेसर वाजपेयी ने कहा कि अच्छा रहेगा अगर अभ्यर्थी काउंसलिंग शुरू होने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज एकत्र कर लें और काउंसलिंग विश्वविद्यालय महाविद्यालय शुल्क आदि की भी व्यवस्था कर लें। यदि किसी अभ्यर्थी को कोई भी अर्हता प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला है तो वह काउंसलिंग शुरू होने से पहले इसकी व्यवस्था भी कर लें। अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में विश्वविद्यालय महाविद्यालय के चयन के पहले वेबसाइट पर उपलब्ध विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की सूची में अपनी पसंद के बीएड कॉलेजों को चुन ले। अभ्यर्थियों को सहूलियत के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया को सहज बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। इसमें दिया गया है इनका रखें ध्यान किसका, शुल्क वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण, जनधन खाते का विवरण न दे, क्रेडिट सीमा सीमित के कारण उसमें शुल्क वापसी संभव नहीं, बीएड प्रवेश परीक्षा की मार्कशीट ओरिजिनल, प्रोविजनल या इंटरनल मान्य नहीं होगी इसलिए असली मार्कशीट रखना अनिवार्य है। पंजीकरण कराना अनिवार्य है। काउंसलिंग व अग्रिम कॉलेज शुल्क का भुगतान, सीट नहीं मिलती तो अभ्यर्थी का कॉलेज शुल्क वापस होगा। चॉइस फिलिंग कॉलेज आवंटन, प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड, आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये आपके संबंधित था बीएड की काउंसलिंग के संबंध में। अगला जो है कनिष्ठ सहायक के 536 पदों पर साक्षात्कार 15 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के मध्य होना है। जिन लोगों का अगर छूटता है किसी कारणवश वो अपना 8 अक्टूबर तक बोर्ड को UPSSC आयोग को लिखित में देंगे कि मैं इस कारण से इस दिन इंटरव्यू नहीं दे सकता हूं। तो उसके बाद जो है एक तारीख रखी गई है 12 अक्टूबर 10 बजे से आप वहां पहुंच जाएंगे। बिना कोई सूचना फिर उसकी नहीं दी जाएगी। आप लोग वहां पर जाकर अपना साक्षात्कार दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।